गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी को वॉइस क्लियरली आ रही है? यस सर। लास्ट क्लास में जो जनरेशन रिकॉम्बिनेशन हुआ था उसमें किसी को कहीं कोई डाउट तो नहीं है? ओके, लास्ट क्लास में मैं देखा कि जब अगर हम अपने सेमीकंडक्टर में कोई एक्सटर्नल एक्साइटेशन दे रहे हैं, ठीक है, तो उस एक्सटर्नल एक्साइटेशन की वजह से कुछ इलेक्ट्रॉन जनरेट हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन होल पेयर का जनरेशन हो रहा है, रिकम्बिनेशन हो रहा है। और ये जो जनरेशन और रिकम्बिनेशन है, ये बेसिकली टाइम एंड पोजीशन दोनों चीजों पे डिपेंड कर रहा था। हमने जो एन टी फाइंड आउट किया था वहां पे, एन टी एंड पी टी, ठीक है, इसकी जो वैल्यू फाइंड आउट की थी वो क्या था, तुम्हारा टाइम और पोजीशन दोनों चीजों पे डिपेंडेंट था। यहाँ पे हमने एक टर्म की बात की थी, करियर लाइफ टाइम। क्या होता था बेटा करियर लाइफ टाइम? सर जब हमारे करियर मतलब एक हमारे रिकम्बिनेशन और जनरेशन के बीच का जो टाइम गैप था उसको हम करियर लाइफ टाइम बोल रहे थे। हाँ, मीनिंग हमारे इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रॉन होल पेयर तुम्हारा जनरेट हुआ एंड नेक्स्ट उसका रिकम्बिनेशन होगा, तो वो टाइम पीरियड जो जनरेशन और रिकम्बिनेशन के बीच का है, वो टाइम पीरियड हमने क्या बताया था तुम्हें, करियर लाइफ टाइम हमने डिसाइड किया था कि वो क्या कहलाएगा, करियर लाइफ टाइम रहेगा। उसी के अकॉर्डिंग हमने एक डेल्टा एन टी की वैल्यू निकाली, चेंज कंसंट्रेशन किस तरीके से करियर लाइफ टाइम पे डिपेंड कर रहा है। हमने उसकी एक इक्वेशन फाइंड आउट की थी, डेल एन जीरो ई टू द पावर माइनस टी अपॉन टाउ पी, राइट। अब ये जो हमने कहा कि ये जो कंसंट्रेशन, टाइम एंड पोजीशन
दोनों चीजों पे डिपेंडेंट है, तो हमें कोई एक ऐसी इक्वेशन चाहिए थी जो इस चेंज इन कंसंट्रेशन को टाइम और पोजीशन में किस तरीके से ये टाइम और पोजीशन पे डिपेंडेंट है उसको प्रॉपरली वो डिफाइन कर सके। तो उसको डिफाइन करने के लिए हमने एक कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन डिफाइन की। ठीक है, तो इन जनरल कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन क्या है? जब आप जो तुम्हारा करियर कंसंट्रेशन है, करियर कंसंट्रेशन में जो चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम या विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन या विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो हमने इक्वेशन ली है उसको हमने क्या बोला है? कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन। बेसिकली कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन क्या हो गई? एक इक्वेशन जो रिप्रेजेंट कर रही है चार्ज कैरियर के कंसंट्रेशन के चेंजेस with respect to time and with respect to distance or position। ठीक है, बेसिकली ये कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन तुम्हारी डिपेंडेंट है चार्ज कंजर्वेशन प्रिंसिपल पे। ठीक है, चार्ज कंजर्वेशन क्या कहता है? चार्ज कंजर्वेशन क्या कहता है कि तुम्हारा जो चार्ज है नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, बस वो क्या होगा? फॉर्म चेंज करेगा, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, दूसरे फॉर्म से नेक्स्ट फॉर्म में। ठीक, हमने यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए, चेंज इन कंसंट्रेशन फाइंड आउट करने के लिए, उसका रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए हमने एक सेमीकंडक्टर बार लिया हुआ है। ठीक, उस सेमीकंडक्टर बार में लेट्स से हमने एक स्मॉल पार्ट ऐसे डिवाइड किया। काफी स्मॉल सा हमने यहाँ पे पार्ट डिवाइड किया। ठीक है, अब ये जो स्मॉल पार्ट है, हमने कहा कि इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया में दिख रहा है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया सिमिलर है जैसा कि इस सेमीकंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया है। यानी ये क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है? ए है। ठीक है, हमने अज्यूम किया कि ये जो हमने सेमीकंडक्टर लिया था उसका क्रॉस सेक्शन एरिया और उस सेमीकंडक्टर के इन बिटवीन एक बहुत ही स्मॉल सा पार्ट जो हमने उसका लिया है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया भी ए है। एंड जो ये डिस्टेंस है, ये जो ये डिस्टेंस है, ये बेसिकली कितनी है? dx है। एक काफी स्मॉल सा पार्ट हमने अपने सेमीकंडक्टर का लिया है, उसको हमने क्या कहा है कि ये उसका क्रॉस सेक्शन एरिया तुम्हारे सेमीकंडक्टर के क्रॉस सेक्शन एरिया के बराबर है, और वो जो डिस्टेंस है वो कितनी है? dx के बराबर है। मीनिंग अगर ये x है तो ये x प्लस dx होगा। ठीक, अब इस सेमीकंडक्टर से लेट्स से इसमें जो करंट इन कर रही है वो I है, और जो आउटवर्ड करंट आ रही है वो I प्लस DI है। अगर ये सेमीकंडक्टर पी टाइप सेमीकंडक्टर होता, अगर ये सेमीकंडक्टर पी टाइप होता, ठीक, तब अगर हम ये कह रहे होते कि करंट इनवर्ट जो आ रही है आई आ रही है, और यहाँ पे जो आउटवर्ड करंट आ रही है वो आई प्लस डी आई आ रही है। देखो, करंट की जो वैल्यू है, करंट की जो तुम्हारी वैल्यू है उसमें चेंजेस आ रहे हैं। कितना चेंज आ रहा है? डी आई चेंज आ रहा है, डी आई का इंक्रीमेंट हो रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे कहीं ना कहीं होल जनरेट हो रहे होंगे, उन्हीं होल्स की वजह से तुम्हारी ये करंट में इंक्रीमेंट हुआ है। राइट, मीनिंग यहाँ पे जनरेशन एंड रिकम्बिनेशन हो रहा होगा, और उस जनरेशन और रिकम्बिनेशन की वजह से ये एक्स्ट्रा नंबर ऑफ होल, ये एक्सेस होल तुम्हारे जनरेट हुए होंगे, जिसकी वजह से ये करंट में इंक्रीमेंट हुआ है। ठीक है, ठीक इसी तरीके से इस बॉक्स के अंदर कुछ जनरेशन हो रहा होगा। इनिशियल जनरेशन लेट्स से जीएन नॉट है, एंड जब इस साइड पे पहुंचे, जब इनिशियल साइड पे मतलब जो ये स्मॉल पार्ट हमने लिया है, इस पार्ट की जब स्टार्टिंग में है, तब वो पार्ट क्या है उसका, वहां पे जनरेशन रेट क्या है कैरियर का? जीएन नॉट। और जब एकदम एंड पार्ट पे आ रहे हैं जहां से आउटवर्ड काय आई, बोललेलं ना
आई प्लस डी आई निकल रही है, उसको हमने वहां पे हमारा जनरेशन रेट क्या है, GN नॉट डैश, सॉरी GN डैश, राइट। इस बॉक्स को अगर हम अलग से ऐसे बनाते, जो ये स्मॉल पार्ट है, तो इस स्मॉल पार्ट का एरिया जो है वो कितना है, ए हमने लिया है, ये x है, ये x प्लस डी एक्स है, ये डिस्टेंस कितनी है dx, यहाँ जो इनवर्ट करंट है वो कितनी है, I है, आउटवर्ड करंट कितनी है, I प्लस डी आई। इस यहां से जब देख रहे हैं तो हमारा जनरेशन रेट है वो GN नॉट है, और यहाँ पे जनरेशन रेट क्या है, GN है, GN डैश है, ठीक है, क्योंकि तुम्हारा कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा जनरेशन हो रहा होगा तभी यहाँ पे जनरेशन रेट चेंज हुआ है, ठीक है। इसको इस तरह भी समझ सकते हैं कि लाइक हमारे पास कोई एक वाटर बॉडी है, ठीक है, ये हमारे पास कोई तालाब या टाइप ऑफ कोई नदी रिवर कुछ कोई एक वाटर बॉडी है, ठीक है। अब इस वाटर बॉडी में जो पानी अगर हमें चेक करना है कि पानी इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, तो फर्स्ट थिंग हम ये चेक कर सकते हैं कि जो इनलेट है इसका और जो आउटलेट है, उस इनलेट और आउटलेट से कितना पानी जा रहा है और कितना पानी आ रहा है, एक तो ये चीज होगी। दूसरा, लेट्स से यहाँ पे सन की वजह से कुछ पानी एब्जॉर्ब भी हो रहा है, एट द सेम टाइम क्लाउड्स की वजह से कुछ पानी इन भी हो रहा है, ठीक है। अब इसको इंटर रिलेट करेंगे अपने सेमीकंडक्टर से। यहाँ पे हमने क्या दिखाया है, इनलेट और आउटलेट, मीनिंग यहाँ पे हमारी करंट आई जो है वो दिखा रही है, यहाँ की जो हमारी करंट आई है वो क्या बता रही है, ये इनलेट वाटर, ठीक है। और आउटलेट वाटर कितना है, आउटलेट वाटर जो है हमारा इंक्रीज हुआ है, वैसे ही हमारी यहाँ पे करंट इंक्रीज हुई है, ठीक। नेक्स्ट, यहाँ पे हमारा जो जैसे सन यहाँ पे तुम्हारा एब्जॉर्प्शन कर रहा है कुछ वाटर का, उसी तरीके से हमारे सेमीकंडक्टर में क्या हो रहा होगा, कैरियर कंसंट्रेशन में अगर हम चेक करेंगे तो रिकम्बिनेशन हो रहा होगा, उस रिकम्बिनेशन की वजह से कुछ नंबर ऑफ होल्स डिक्रीज कर रहे होंगे। एट द सेम टाइम जैसे यहाँ पे आपका क्लाउड से आपको वाटर इंक्रीमेंट मिल रहा है, वैसे ही यहाँ